तक अपनी आत्मशक्ति से जल को अभिमंत्रित कैसे कर सकता है और इस शक्ति के माध्यम से वह किसी के तनाव व उसे ऊपरी बाधा से कैसे बचा सकता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले अभिमंत्रित जल जो होता है वह एक तरह का सिद्ध जल होता है। यह एक औषधि के रूप में भी कार्य करता है। सबसे पहले हमें इसके लिए तुलसी के पत्ते चाहिए होता है, दूसरा सामान्य जल चाहिए होता है, तीसरा जो होता है वह गंगा जल चाहिए होता है। चलिए अब हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सामान्य जल को चख के देख लीजिए उसका स्वाद कैसा है। उसके स्वाद को याद रखिएगा कि उसका स्वाद कैसा था। ठीक है, अब हम अगली क्रिया की तरफ चलेंगे। तुलसी के जो पत्ते थे हम उसमें से 7 पत्तों को तोड़ लें। ध्यान रखिएगा 7 पत्ते ही हमें उपयोग करना है, इससे ज़्यादा पत्ते उपयोग ना करें। दूसरी बात याद रखिएगा कि पत्ते छोटी साइज़ में उपयोग करेगा, ज़्यादा बड़े पत्ते का उपयोग ना करें। चलिए अब हम इसके बाद अगली क्रिया दोहराते हैं। थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, इसे एक अलग से कांच के पात्र में निकाल लीजिए। अब हम इसे 2 चम्मच सामान्य जल में मिला देंगे, क्योंकि हमें 2 चम्मच ही लेना है, क्योंकि 2 चम्मच से उसका अंश सामान्य जल में मिल जाने से वह भी गंगा जल का स्वरूप हो जाता है, जिससे वह भी सिद्ध या पवित्र जल के रूप में माना जाता है। चलिए अब हम इसे आत्मशक्ति के द्वारा सिद्ध करने का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। साधक अब कुछ सेकंड ध्यान लगाए और 7 बार ओम का जाप करे। 7 बार जब ओम का जाप हो जाएगा तो साधक अपनी आंखें बंद कर ले। इसके बाद अपनी सारी जितनी भी उसने त्राटक के माध्यम से शक्ति जागृत की होती उसे उस जल में डालने की कोशिश करे और कल्पना करे कि उसके मस्तिष्क से या कहें आज्ञा चक्र से कुछ ऊर्जा निकल के उस जल में प्रवेश करिए, जिसके माध्यम से वह जल पूर्णतः शक्तियों से पूर्ण होता जा रहा है और शक्तियाँ उसमें ऊर्जा का संचार बढ़ाती जा रही। यह जल एक यह कहें पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स बन चुका है। अब हम इसे बिल्कुल ध्यान केंद्रित रखेंगे। मान लीजिए कि आप उस पर त्राटक कर रहे हैं, क्योंकि आप त्राटक करेंगे तो ज़्यादा ध्यान स्थिर होगा। जैसे जैसे आप इस पर अभ्यास करेंगे उस जल के अंदर ऊर्जा का संचार बढ़ता जाएगा। हम यह क्रिया को निरंतर करते रहें। कुछ देर करने के बाद जब हमें लगने लग जाए कि हमारा मन स्थिर हो चुका है तो अपने हाथों की ऊर्जा को भी इसमें प्रवेश करें। पहले हाथों को रगड़ें, फिर इसके बाद अपने हाथों की ऊर्जा को महसूस करें। अगर हमारा वाइब्रेशन महसूस होने लग जाएगा तो हम उसके आसपास अपने हाथ को रख लें। फिर जैसे कि हम अभ्यास के दौरान करते हैं कि हमारी ऊर्जा को उसमें प्रवेश कराने का विचार करते हैं, ये हम उसको एक आदेश देते हैं कि हमारी शक्ति इस गिलास के माध्यम से इसमें स्थिर हो रही है। यह प्रयोग हमें कुछ चीज़ें करने का लाभ देता है। हमारी शक्ति जांच लेते हैं या हमारी शक्ति का परीक्षण करके देख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमने जो अभिमंत्रित जल बनाया था वो सिद्ध हुआ या नहीं। पहले हमने जो जल पिया था उसका स्वाद हमें याद है। अब इसके बाद हम पी के देखेंगे। अगर जल के स्वाद में कुछ अंतर आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि आपने जो जल बनाया है वह पूर्णतः अभिमंत्रित या सिद्ध हो चुका है, जिसके अंदर आपकी शक्ति प्रवेश कर चुकी है और यह जल आप किसी को भी देंगे तो उसके तनाव व पराशक्तियों से उसका बचाव हो सकेगा।